प्रो बचपन से लेकर मैं अभी तक बहुत सारे कार्टून देखते आ रहा हूँ एंड इवन आज आई एम नॉट जोकिंग। अभी के टाइम पे भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़्यादातर कार्टून देखना ही प्रेफर करता हूँ, फिर चाहे वो सोते टाइम हो या फिर फ्री टाइम। वो बात अलग है कि कभी कभी का तारक मेहता का अच्छा एपिसोड आ जाए तो देखने में मज़ा आ जाती है, बट टू बी ऑनेस्टली वन ऑफ माई फेवरेट कार्टून डोरेमोन। एंड ब्रो इसके मैंने इतने सारे एपिसोड देखे तुम बिलीव नहीं करोगे। मैंने इसके सारी मूवी सारे एपिसोड सब देखे हुए, बट डोरेमोन की मुझे ये थ्योरी कभी नहीं पता चली कि गाइस डोरेमोन का राउंड हैंड होने के बाद भी डोरेमोन अपने हाथ में सामान कैसे पकड़ता होगा। गाइस ये बहुत सोचने की बात है। बाकी गाइस मुझे अभी तक नहीं पता, मगर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही डोरेमोन और फेमस एनिमे कार्टून्स के मजेदार फैक्ट्स। ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं व्हाट्स द फैक्ट यूट्यूब चैनल से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर देख लेना। तो यारो क्या आपने परमैन वाले बर्डमैन का कभी फेस देखा है? अच्छा अगर इनका चेहरा नहीं देखा तो इनका तो देखा ही होगा। क्या हमारे एक्शन बाबू का नहीं देखा? अगर इसे नहीं देखा है तो इन्हें तो देखा ही होगा। अच्छा नहीं देखा है कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के फेस रिवील के बारे में जानने वाले हैं जो कि भाई बहुत ही कम एपिसोड में बहुत ही कम फ्रेम के लिए आए हैं। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानने वाले हैं कि डोरेमोन अंदर से कैसा दिखता है और कैसे वो अपनी गोल हाथों से सारी चीजों को पकड़ लेता है। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये तो हमें पता ही है कि परमैन शो के सारी परमैन अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। भाई काफी टाइम तक तो मित्सुओ भी नहीं जानता था कि मिस सुब्रही पाको है, और इवन आप में से बहुत कम लोगों ने पयान का रियल फेस भी देखा होगा। ओह या गाइस मैंने गाइस ये जो है पयान, इसको गाइस मैंने पहली बार इधर देखा है, बाकी मैंने कभी इसको देखा नहीं था। गाइस तुमने देखा होता तो कमेंट में कर दो। भाई परमैन को जो एकदम रेगुलर व्यूवर होंगे ना वही से जानते होंगे। बेचारे हमारे मोटे भाई को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। अब देखो परमैन में अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का सिलसिला शुरू होता है बर्डमैन से, और यूं तो बर्डमैन को सभी जानते हैं लेकिन आज तक उसके फेस को प्रॉपरली दिखाया ही नहीं गया है। अब कहीं न कहीं हम ये जानते हैं कि आगे चलकर मित्सुओ ही परमैन से बर्डमैन बनेगा। वेट क्या मैंने अभी बर्डमैन का फेस देखा? आई थिंक गाइस वो बर्डमैन का फेस ही था। पीछे का देखते और हैं। यूं तो बर्डमैन को सभी जानते हैं लेकिन आज तक उसके फेस को प्रॉपरली दिखाया ही नहीं गया है। अब या कहीं न कहीं हम ये जानते हैं कि आगे चलकर मित्सुओ ही परमैन से बर्डमैन बनेगा। ये रहा गाइस, इसका फेस देखो ब्रो। इसके सिर पे बाल नहीं है और इसकी जॉ लाइन कैसी हो गई। ये देखो ये है रियल बैटमैन राइट वाला। इसके कई जॉ लाइन भी, इसके हेयर भी दिख रहे हैं मुझे, बट इसके हेयर क्या पता वो विंग पड़ता हो। हाँ चलेगा। और इवन परमैन की तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि एक्चुअली में मित्सुओ ही बर्डमैन है जो कि फ्यूचर से आया था। अरे यार इंटरनेट नो 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 गाइस, ये मैं नहीं मानता कि मित्सुओ बैटमैन हो सकता है। ये गाइस कोई फैन थ्योरी हो सकती है, बिकॉज में घूमते हुए मुझे परमैन का ये एपिसोड मिला जिसमें बर्डमैन परमैन को एक ऐसा कॉपी रोबोट देता है जो कि किसी का भी कॉपी नॉर्मल से काफी बड़े साइज में कर सकता है। अब इसके मैजिक को देखकर तो पाको और पाया झगड़ने लगते हैं कि इसे वही यूज करेंगे, बट फिर परमैन उन्हें वहाँ पर रोक देता है। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पयान तो ठीक है पर पाको क्यों झगड़ रही थी। भाई वो बटन दबाई गई तो मित्सुओ के सामने तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। अब मित्सुओ जब उस रोबोट को बर्डमैन के पास ले जाता है तो बर्डमैन उसे अपनी गन से फिक्स करते हुए उसको प्रेस कर देता है। अब तुरंत इसके बाद बर्डमैन वेट अ मिनट, मैंने देखा फेस रिवील कर देती है जो कि भाई देखने में ठीक है। इसका फेस है बर्डमैन का, बट गाइस इधर इसकी जॉ लाइन देखो और इधर इसकी जॉ लाइन, इसके हेयर देखो, इसके हेयर देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें देखो। रोज चल के आ रहा है। ये पढ़ने हमारे हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहे। काफी वियर्ड लग रहा था। बट अब यार देखो इस फ्रेम को देखकर कई लोग बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पर बर्डमैन के तो बाल है, फिर ये कॉपी रोबोट टकला क्यों है? मे भी भाई शायद बर्डमैन विग पहनता होगा। नहीं भाई बाल की तो छोड़ो, इसका चिन्ह भी नहीं मैच करता है। ये तो बर्डमैन होने से रहा, बट हाँ यहाँ पर क्रिएटर्स ने हमारे मजे जरूर लिए हैं। लेकिन अगर सच में परमैन ही आगे चलकर बर्डमैन बनेगा तो वो कुछ न कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक मिनट फोरो, एक तो यार तुम लोग ना ऐसे ड्राइंग बनाना बंद कर दो। मुझे ये ड्राइंग बिल्कुल नहीं पसंद जो ऐसे कार्टून वाले और ये बड़े हो जाते, बस हाइट बढ़ा दी बस और कपड़े बदल दिए और बोल दिए ये लोग बड़े हो गए। प्रो ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ी दाढ़ी मूछ होनी चाहिए। ये देखो चिकना, और ये कार्टून नहीं मैनेजर लग रही है। खैर हम लोग टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। एक्शन मास्क। हाँ भाई जापान में एक्शन कामेन को एक्शन मास्क ही कहा जाता है। अब जो सिंचन के एकदम जबरा वाले फैन होंगे ना वो इसके मास्क के पीछे छिपे हुए फेस को भी जानते होंगे। ब्रो आई लव दिस सॉन्ग, क्या बढ़िया सॉन्ग है। सिंचन का बैकग्राउंड म्यूजिक ब्रो दिल खुश कर देती।
वेल लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक्शन कामिन का एक्चुअल नेम गोतारो गो है गोतारो और गो। पहले ये बहुत ही गरीब कंपनी में काम किया करता था, बट फिर डॉक्टर किटागाबे और मिमिको के मिलने के बाद उसको मिलती है एक एक्शन बेल्ट, जिसे के थ्रू वो एक सुपर हीरो एक्शन कामिन बन जाता वाह। है। वाओ प्रो एडिट है एडिट। भाई इस विकी पेज के अकॉर्डिंग तो इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर जब गोतारो गो का एक बार रेड कार से एक्सीडेंट होने की वजह से लगभग जान जाने ही वाली होती है कि तभी प्रोफेसर गो उस पर सर्जरी करके और उसको एक साइबोर्ग बनाकर बचा लेते हैं। हो भाई, मतलब कि एक्शन कामिन आधा इंसान और आधा रोबोट है। और तो और भाई डैम ब्रो डैम, ये आधा इंसान और आधा रोबोट है, ये मैं नहीं मान सकता बात। बाकी हो भी सकता है भाई, ये साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, अभी एआई चल रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है। जब वो दुनिया को नहीं बचा रहा होता है तो वो किसी मूवी की शूटिंग कर रहा होता है। और कई ऑनलाइन कम्युनिटीज का तो ये भी कहना है कि जब वो शूटिंग भी कर रहा होता है तो वो एक्चुअली में रियल विलन से ही फाइट करता है, बस लोगों के बीच में दहशत न फैले इसलिए वो इसे किसी मूवी की शूटिंग की ही तरह प्ले करता है। आई रियली रिलेट दिस बिकॉज गाइस मैंने देखी है वो सीजन की वो एक मूवी थी, पता नहीं कौन सी मूवी, जहाँ पे गाइस एक्शन कॉमिक एक्टिंग कर रहा था, बट एक्टिंग के साथ साथ एक विलन आता है और उसकी वो अंगूठी या मणि लेके चला जाता है। ऐसे कि सिंचन की इस एपिसोड में आप देख सकते हो कि ये सीन का डायरेक्टर को भी नहीं पता होता है ये और रहा यहाँ एक ब्लास्ट के साथ एक अलग ही विलन आ जाता है। अरे नहीं डायरेक्टर, क्या ये स्क्रिप्ट में था? नहीं नहीं, स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था, जाके देखो। ये विलन एक्शन कामिन के ये- बेल्ट से एक्शन स्टोन भी ले लेता है Okay, और guys, वहाँ पर action किसी को stone। ज्यादा मैं एक्शन स्टोन की बात कर रहा था। भनक भी नहीं लगती। अब देखो परमन एनिमे की ही तरह इसमें भी एक थ्योरी है और वो थ्योरी ये कहती है कि आगे चलकर सिंचन What? एक्शन कामिन बन जाएगा, पर What? इसके ऊपर अभी सिंचन बिना ही कोई एक्शन रिसर्च कॉमिक बन जाएगा ब्रो, पागल है क्या? मैंने वो देखी है सिंचन की कौन सी मूवी थी, वो विलन दुल्हन वाली, क्या था वो, हाँ जो भी हो, उसमें गए और सिंचन एक्शन कॉमिक के ड्रेस पहनता है, बट उसमें वो हीरो होता है, लेकिन वो एक्शन कॉमिक नहीं होता भाई, एक्शन कॉमिक तो यही होता है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग करना चाहो तो कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सारी बातें मुझे बताना। अब देखो जब हम जापान ब्रो लाइक करो इसके चैनल को भी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से भर दो ब्रो। के एनिमे की ही बात कर ही रहे हैं, वो एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और वो है द कॉपी निंजा ककाशी। भाई मैंने जब स्टार्टिंग में नारुतो को ककाशी। देखा था तो लगभग सभी के फेस दिखाए जा रहे थे, लेकिन एक कैरेक्टर था Yeah. जिसका फेस हमेशा ही आधा ढका रहता था और अगर स्टार्टिंग में सच बताऊं तो उसको फेस को देखने की मुझे उतनी कुछ तड़प भी नहीं थी, बट फिर जब कई एपिसोड्स में ऐसे दिखाया जाता है कि ये लिटरली नारुतो सीरीज का सबसे हैंडसम कैरेक्टर है, तो भाई मैं तो खुद को रोक नहीं पाता हूँ। बट फिर उसका ये फेस देखने के लिए मुझे तकरीबन 500 एपिसोड देखने पड़ते हैं, पर कुछ भी बोलो बंदा है तो हैंडसम और इसके फेस पर इस मोल को देखकर मैं ब्रो सही में भाव, एक साइड गोजो और एक साइड ये दोनों भाई सेम टू सेम लगते हैं। गोजो फ्रेंड्स लाइक करो और ककाशी फ्रेंड सब्सक्राइब करो। समझ गया कि आखिर सभी इसके दीवाने क्यों हैं। अच्छा देखो ये सब अब तक फेस रिवील तो ठीक था, क्योंकि इन सब में लगभग एनिमेटर के परमिशन के बाद ही इनके Perfect. फेस को दिखाया गया था। बट क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि बस एक खिलौने की वजह से सालों से चलता हुआ एक मास्क कैरेक्टर का फेस रिवील हो जाएगा। यार तुम जरा That's I क्यूबॉन know, के इस that's टॉय I को know guys, मुझे पता है क्यूबॉन ही चारमेंडल है, चारमेंडल ही क्यूबॉन है। अब ये थ्योरी अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सुन लो। देखो जिसका कि बोन ही बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि क्यूबोन कोई और नहीं बल्कि एक ग्राउंड टाइप चारमेंडर है। भाई टॉय बनाने वाला अगर इसको सिल देता तो बेचारे का ये ब्लंडर नहीं होता। वैसे चलो फटाफट अब तुम्हें 3 ऐसे कार्टून वेट कैरेक्टर्स के बारे में इसने गाइस तुमको चारमेंडल के और क्यूबॉन की थ्योरी अभी तक बताई नहीं, बट गाइस मैं बताऊं, मुझे पता है क्योंकि मैं पोकेमोन का बहुत ही बड़ा फ्रेंड हूँ। सो गाइस होता ऐसा है कि चारमेंडल और चार्जर वो दोनों माँ बेटे होते हैं, तो वो गाइस चार्जर एक दिन है ना मर जाती है, बहुत बुरी तरह से घायल होकर मर जाती है, और तभी चारमेंडल को बहुत बुरा लगता है। चारमेंडल का बहुत रात दिन रोता है अपने चार्जर अपनी मॉम को उठाने के लिए, बट उसकी मॉम नहीं होती। बट बहुत दिन बाद आज चार्जर क्या उसका गाइस अलग कंकार होगा और चार्जर का जो फेस है वो क्यूबॉन का फेस टाइप कर देता है, और फिर क्या क्यूबॉन ने उसको उठाया और पहन लिया अपने गले में, और तब से शुरू होती है क्यूबॉन की कहानी। अब गाइस ये स्टोरी गाइस रियल है या नहीं वो गाइस तुम्हारे ऊपर डिसाइड है, बट मेरी तरफ से तो भाई पोकेमॉन आई लव यू पोकेमॉन, एंड मेरे को ये थियरी एकदम सही लगती है। बट अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट।
आता हूँ जिनका फेस रिवील करने के लिए लोगों ने लिटरली एक एक फ्रेम जाकर सारे एपिसोड देखे थे। तो सबसे पहले आती हैं पावर पफ गर्ल्स से सारा बेलम, जो कि मेयर के सेक्रेटरी भी होती हैं, पर ये इतनी लंबी होती हैं कि इनका फेस ही नहीं पता चलता, खास करके इन छोटे मेयर के सामने। पर अगर तुम इनके नाम को गौर करो तो वो सारा बेलम है, जो कि ब्रेन के एक पार्ट सेरेबेलम से काफी सिमिलर है, और इसलिए कई लोग मानते हैं कि मेयर तो बस एक कठपुतली है और टॉन में क्या होगा इन सब के पीछे इन्हीं का दिमाग होता है। और एक एपिसोड में सिर्फ एक फ्रेम के लिए इनका फेस कुछ ऐसा दिखाया गया था। अब नेक्स्ट है मैमी फ्रॉम टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी में आपने मालकिन की आवाज तो बहुत ही बार सुनी होगी, बट एक एपिसोड में दौड़ते हुए आप जरा उनका फेस भी देख लो। मैं ना सही बता रहा हूँ, मैंने अभी तक मेरी जिंदगी में टॉम एंड जेरी नहीं देखा। अब ब्रो तुम लोग मुझे गाली दो, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैं कैसे बचपन से पोकेमॉन, शिनचैन और डोरेमोन देखता आ रहा हूँ, और उसके अलावा ये जो कितरेसु और परमैन और ऐसे छोटे मोटे ऐसे अच्छे कार्टून, बट गए टॉम एंड जेरी जैसे, और ये जो वो 38 लड़कियां थी, पता नहीं कौन सा कार्टून था वो, गैस मैं कार्टून नेटवर्क बहुत कम देखता था, और वहां पे एपिसोड में ऑगी एंड द कॉकरोचेस एंड कृष्णा एंड बलराम, तो तुम समझ ही सकते हो। जब हमने परमैन की बात कर ही ली है तो उसी की यूनिवर्स में उसके रोबोटिक साथी यानी डोरेमोन का कैसे भूल सकते हैं। तो अगर तुमने डोरेमोन की 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन देखी होगी तो तुम्हें ये तो पता ही होगा। नहीं, मैंने अभी तक द बर्थ ऑफ डोरेमोन की मूवी पूरी नहीं देखी। इनफैक्ट मैं इसका आज नाम सुन रहा हूँ ब्रो, ये कब आए, लॉन्च कब हुई है, मुझे पता नहीं चलता, ये देखनी पड़ेगी गाइस। कि हर रोबोट की तरह डोरेमोन के फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ है और उसके अंदर का कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखता है। डोरेमोन के फेस में जो उसका माउथ सबसे बड़ा पार्ट है वो कुछ इन बड़े बड़े ट्यूब्स से बना हुआ है, और भाई इसके आंखों के पार्ट को देखकर लग रहा है कि ये कोई फ्यूचर का बहुत ही एडवांस फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे नॉर्मल कैमरे जैसा तो नहीं दिख रहा यार। डैम ब्रो, डोरेमोन ऐसा दिख रहा था, आई डोंट नो। अब अगर तुमने कभी गौर किया होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि डोरेमोन का गोल हाथ होने के बावजूद भी वो कोई भी चीजों को आसानी से पकड़ लेता है। Yes. उसका रीजन ये है, देख रहे हो। डैम ब्रो, सर्कल के अंदर इसके 1 2 3 4 5 मैग्नेट है, या हम बोले तो फिंगर्स, जिससे वो सामान को खींचता है ब्रो। डोरेमोन के हाथों में एडवांस सर्कुलर डिस्क होने के साथ साथ उसके हाथों में लगभग 5 ग्रिप्स को बनाया गया है। भाई साहब मान गए फुजिको को यार, इतने सारे लॉजिकल डिटेल्स दिए हुए थे और हमने कभी गौर भी नहीं किया यार। अगर तुम पैरों में भी देखोगे तो डैम, पैरों पे भी गाइस 3 उंगलियां दी हुई, फिंगर्स दी हुई। वहाँ पर लग रहा है कि पैरों को 3 पार्ट में बांटकर उनको सर्कुलर सक्शन डिस्क से कनेक्ट किया गया है। मतलब मेरा मुंह लड़खड़ा गया इन टर्म्स को बोलने में, और फुजिको ने बना भी दिया। और यार अब देखो सबसे मेन और लॉजिकल पार्ट, मतलब डोरेमोन के पैरों के जॉइंट्स को कुछ ऐसा बनाया गया है कि वो इजिली एंड स्ट्रांगली एक ही डायरेक्शन में मूव करे, जस्ट लाइक जैसे हमारे लेग मूव करते हैं। बट भाई वहीं पर हाथों को डैम ब्रो, सल्यूट है भाई फुजिको, सॉरी मैं गाइस नाम भूल गया, बट भाई डोरेमोन के ऑथर को सल्यूट है भाई, क्या क्या डिटेल्स दी है और हमको पता भी नहीं था, और मैं बोला डोरेमोन का सबसे बड़ा फैन। डायरेक्शन में मूव कराने के लिए भाई ये 2 पट्टियां लगाई गई हैं। वैसे शर्म आनी चाहिए मेरे को, पूरा समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि डोरेमोन ये क्या है ब्रो, ये पहले ऐसे कैसे बढ़ गया, ये कौन सा एपिसोड है, मुझे कमेंट में बताना, मैं अभी तो ये देखूं एपिसोड में ऐसे कैसे बैठ गया था। I don't know। तो जैसा कि तुमने कई मूवीज में देखा होगा कि अधिकतर हीरो जिस मास्क के कैरेक्टर से लड़ता है, मूवी के लास्ट में जब उसका फेस रिवील होता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हीरो जैसा ही दिखने वाला, या बोलूं हीरो का ही एक निगेटिव साइड होता है। यारो ठीक ऐसे ही जैसे जैसे तुम एज में बड़े होगे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा विलेन तुम खुद ही हो। अगर सच सच बताऊं तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो ब्रो व्हाट्स द फैक्ट भाई, क्या बोला है भाई तुमने, सही बात भाई, सही बात है। जैसे जैसे बड़े हो गए ना तुम लोग, वैसे वैसे भाई हमारी लड़ाई किसी और से नहीं भाई, खुद से 1v1 है, इट्स 1v1 विथ मी ब्रो। सल्यूट भाई, तुमने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। वही तुम्हें टेंशन देता है और तुमसे फालतू चीजें करवाता है। जिस दिन से तुम इसी मन को कंट्रोल करना सीखोगे ना, we suffer more in imagination than in reality bro। लिटरली दुनिया में कोई भी टेंशन नहीं दे सकता। पेरेंटिंग इन इंडिया, ये ले बेटा ये भी आयरन कर दे। बताओ यार, आयरन मैन को स्त्री पुरुष बना दिया है वर्सेस पेरेंटिंग इन जापान। अरे भाई ये सुजुका के मॉम ने उसे सच में उठा रखा है ब्रो। ये चलता जोक्स या कुछ और सुना रहा है टॉपिक के बाद, मतलब इतने छोटे तो नहीं लगते ये। वैसे हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मम्मियों के सामने हमारी कहानी चलती है, खास करके हमारी इंडियन मॉम्स के सामने। इफ सुपर हीरोज हैड इंडियन मॉम्स। जरा देख बेटा शर्मा जी के घर में क्या चल रहा है। अब बेचारा हीरो को भी कहीं चुगली कराने के लिए इंडियन मॉम।
बुरे फंसे डॉक्टर साहब, चिंता मत करो, उड़ते उड़ते हवा लगेगी तो थोड़ा और सूख जाएगी। ये जोक से था ब्रो, समझ में आ रहा। डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, जिनकी खुद की प्लानिंग ठीक नहीं है वो दूसरों की क्या ठीक करेंगे। सही बात है भाई, पहले सही बात है, प्लानिंग bro। सीख कर आए। ये क्या, जैसे पेज बचाने के लिए बच्चे एक मिनट PLANNING ब्रो, प्लानिंग में एंड ज्यादा लगा दिया, लगता है इनकी प्लानिंग बहुत लंबी हो गई। घुसा देते ना, वैसे घुसाया गया प्लानिंग को। भाई इनसे प्रो टीचर और कहाँ ही होंगे। इंग्लिश स्पीकना सीखें। वेन से आऊं सर, इंग्लिश स्पीकना सीखे का यही जवाब होगा। माइनक्राफ्ट बायोम्स भी लाइक, भाई ये बिल्कुल सच बात है। मतलब मैं भी जब भी माइनक्राफ्ट खेलता हूँ ना, तो कब बायोम चेंज हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। व्हेन आई वॉच चांदनी चौक टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम। Why anime should not be adapted in real life? Sakuna Itachi in real life. Damn. भाई इन्होंने प्रयास तो किया हमें हंसाने का, बट हंसी नहीं आई ब्रो। भाई मेरा भरोसा कर। ऑल्सो डैट फ्रेंड, भाई इस बुरी बुरी जायमन के बारे में मैं क्या ही बोलूं। ये सही बात है, बुरे बुरे समय एक नंबर का पलटू इंसान है। एक नंबर का फेमस बंदा है। अरे क्या तुम्हें नहीं पता, पिछली वीडियो में तो इसके बारे में बताया था। हाँ वही जो साइड कैरेक्टर में सबसे टॉप लिस्ट पर था। अगर तुमने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर इसे देख लिया तो आपके लिए ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। अब इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।